आम आदमी और आम जनता का सबसे जीता जागता उदाहरण हमारे साथ हैं तिलक विधानसभा क्षेत्र के जनरैल सिंह, जिन्होंने मात्र 500 रुपये से अपनी शुरुआत की और आज लोगों को जीत के दिखा दिया कि वो कितने आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं जनरैल सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, उम्मीद या उम्मीद से दोगुना जीत की उम्मीद थी आपको, या फिर आपकी पार्टी ने भी इतनी अच्छा प्रदर्शन दिखाया दिल्ली में, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक बदलाव का दौर शुरू हो चुका है जी। बदलाव कोई सत्ता में बदलाव करने का मकसद नहीं था, एक्चुअली सिस्टम में बदलाव लाने की लड़ाई हो रही है। और जहाँ से इस लड़ाई की शुरुआत हुई है, आप जानते हैं कि वहाँ किस हिसाब से पब्लिक पहुंची थी, क्योंकि हर आम आदमी को लग रहा है कि उसके हक की और सच की लड़ाई हो रही है। और जिस आम आदमी को सिर्फ 5 साल में एक दिन वोट दे के और भुला दिया जाता था, इस बार ही वो परेशान लोगों का एक बहुत बड़ा समूह था जिसने ये खुद चुनाव लड़ा है। मतलब मैंने नहीं ये इलेक्शन लड़ा और मैं नहीं जीता, एक्चुअल में ये पब्लिक ने खुद चुनाव लड़ा है। हम सिर्फ एक माध्यम है। वो सारे आदमी जो परेशान थे बीजेपी और कांग्रेस की इस करप्ट और क्रिमिनल पॉलिटिक्स से, उन सब लोगों ने मिलके ये मिशन शुरू किया। और 5 साल में एक बार तो पब्लिक मालिक बनती है। वो दिन आया और लोगों ने बता दिया कि हमें ये सिस्टम चेंज करना है। सर, आपकी हिस्ट्री मैंने थोड़ी पढ़ी थी, तो आपने 500 रुपये मात्र से शुरुआत की थी, उसके बाद वाटर प्यूरिफायर कंपनी, आपने बिजनेस भी चलाया और अब पॉलिटिक्स। सर, ये सफ़र कैसे आपने चुना? नहीं, पॉलिटिक्स में आना कोई मकसद नहीं था जी। 500 रुपये महीने से मैंने करियर शुरू किया और मतलब मैंने बड़ी ईमानदारी और सच्चाई से काम किया, तो भगवान ने उस हिसाब से मेरे को फल दिया। पर जब दाल रोटी का अरेंजमेंट हो गया तो मेरे को लगा कि अब कुछ सोशली भी करना चाहिए। और जब अन्ना हजारे जी ने आंदोलन किया तो वहाँ सारे हमारे जैसे ही लोग थे, जो कई लोग तो अपनी नौकरियाँ छोड़ के, बिजनेस छोड़ के भी वहाँ पहुँचे हुए थे, जिनको लग रहा था अब हमें अपने हक की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। तो उसी टाइप से सभी लोग वहाँ पर थे। मैं भी उस भीड़ का एक हिस्सा था और मैं जुड़ा रहा उस मिशन के साथ धीरे धीरे। पार्टी और पॉलिटिक्स ये सब शब्द तो मजबूरी में ऐड हुए हैं। मतलब आपको मालूम है, वहाँ कपिल सिब्बल एक मंत्री है हमारे, उन्होंने सरेआम बोला था कि ये सड़क छाप लोग नहीं डिसाइड करेंगे कि क्या कानून बनने चाहिए। और ये एक चैलेंज था, जैसे वो लगान फिल्म में एक चैलेंज दिया था जी, लगान माफ़ कराना है तो क्रिकेट मैच खेल लो और मैच जीत के लगान माफ़ करा लो। तो वही स्टोरी इनके साथ हुई जी। इन्होंने चैलेंज किया और पब्लिक ने चैलेंज एक्सेप्ट किया और उसका जीत के भी दिखाया। सर, ये बात आ रही है आम लोगों की देखभाल करने की, उनकी समस्याओं का समाधान निपटाने की, तो सर आप अपने क्षेत्र से किस आम समस्याओं से शुरुआत करना चाहेंगे? यहाँ समस्याओं की तो बहुत लंबी लिस्ट है, फिर भी जो बेसिक ज़रूरतें हैं लोगों की, जैसे हॉस्पिटल, स्वास्थ्य को लेके और शिक्षा को लेके, सफाई को लेके, तो पहले इन चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा। एक हाई टेंशन वायर का मुद्दा है हमारे यहाँ। ये जो बेसिक चीज़ें हैं जिनसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी अफेक्ट होती है, इन चीज़ों पे पहले ध्यान दिया जाएगा। सर, अभी बात चल रही है कि केजरीवाल जी सरकार बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, तो उसी बारे में बस एक सवाल ये है आपसे कि अगर पार्टी बनती है तब तो ठीक है, लेकिन अगर पार्टी नहीं, उनका संडे तक जवाब ये आता है कि पार्टी नहीं बनती और दोबारा लोकसभा चुनाव में ये बात पहुंचती है, तो आपको लगता है कि दोबारा आम जनता आपको उतना ही पसंद करेगी और उतनी ही दौर से आप फिर से आएंगे दोबारा? देखिए, हम पहले क्लियर कर चुके हैं, हमारा अपना मत कोई मायने नहीं रखता। अल्टीमेटली हम वही करेंगे जो पब्लिक कहेगी। अभी भी पिछले 2 दिन से एक जनमत संग्रह चल रहा है और संडे तक चलेगा। जो पब्लिक कहेगी हम उसको फॉलो करेंगे। अगर पब्लिक कहती है कि आपको दोबारा इलेक्शन में जाना चाहिए तो हम दोबारा इलेक्शन में जाएंगे। अगर पब्लिक कहती है नहीं आप सरकार बनाएं तो हम सरकार बनाएंगे। हमारा अपना कोई मत नहीं है जी, जैसे पब्लिक कहेगी हम सोशल उसमें है जी, वो करेंगे। तो ये थे हमारे साथ जनरैल सिंह, जिन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि कैसे वो पब्लिक की समस्याओं का समाधान करेंगे। कैमरामैन शिवशंकर के साथ मैं दिव्या भारती, MCM न्यूज़, न्यू दिल्ली।